हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की बड़ी अपडेट कोरोना से संबंधित। कोरोना नाक वाली वैक्सीन। कोरोना की आशंका बढ़ने के साथ ही वैक्सीन की चिंता भी शुरू हो गई है और यह भी सही है कि किसी भी बीमारी के समय उसकी दवा या दवाओं को लेकर सक्रियता स्वाभाविक ही है। यह खुशी की बात है कि भारत की औषधि नियामक संस्था ने पहली ऐसी वैक्सीन को इसी महीने की शुरुआत में मंजूरी दे दी है, जिसका प्रयोग बहुत आसान है। बेशक नाक में डाली जाने वाली ये वैक्सीन इंकोवेल कोरोना के खिलाफ भारतीय शस्त्रागार में के शामिल एक नए हथियार के रूप में सामने आएगी। इसका इस्तेमाल अभी खुले तौर पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब टीकाकरण पर भी भारत की तकनीकी विशेषज्ञता समिति ने वयस्कों के लिए बूस्टर डोज के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे इस टीके का काफ़ी समय से इंतजार था। अगले सप्ताह से भारतीय बाजार में यह टीका उपलब्ध हो जाएगा। इस टीके का इस्तेमाल सीधे नाक में किया जा सकता है और यह सर्वज्ञात तथ्य है कि कोरोना वायरस का प्रवेश नाक के जरिए ही होता है। यह बड़ी कामयाबी होगी कि अगर यह टीका शरीर के प्रवेश द्वार पर ही वायरस को ख़त्म कर दे, क्योंकि यह टीका आसान है, इसके प्रचलित होने की गुंजाइश ज़्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में बताया है कि नाक में बस एक बूंद डालने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इसकी सफलता या इसके प्रयोग से जुड़े आंकड़े अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। पहले जिन टीकों को मंजूरी मिली थी, उनके प्रयोग से जुड़े आंकड़े भी मौजूद थे। बायोटेक ने अपनी ओर से परीक्षण प्राप्त कर नए आंकड़े दे दिए गए हैं, लेकिन अब इसके सार्वजनिक प्रयोग पर डॉक्टरों को नज़र रखनी चाहिए। यह भी ध्यान रखने की वाली बात है कि विश्व के इस लगभग पहले नेजल टीके को दुनिया के दूसरे देश या विश्व व्यापार संगठन तभी मंजूरी करेगा जब इसके प्रयोग संबंधित पर्याप्त आंकड़े मौजूद होंगे। सरकार को अपनी ओर से सावधान रहना चाहिए। किसी भी दवा को आजमाने के बाद ही और कड़ी निगरानी के बाद ही प्रयोग में लाने देना चाहिए। भारत यदि अपने इस टीके को सफल सिद्ध करके दिखाए तो यह हमारे पूरे दवा उद्योग के लिए बहुत अच्छी बात होगी। दुनिया वैक्सीन के मामले में लगभग ठहर गई है, जो तेज़ी से शुरुआत में दिखी थी, वह अब कोरोना के काबू में आने के बाद थोड़ी सुस्त पड़ गई है। वैसे भी किसी भी वैक्सीन का विकास या बहरहाल भारत में भी टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ी है। करीब 94 करोड़ वयस्कों में से लगभग 71.90 करोड़ ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है। लगभग 7.5 करोड़ वयस्कों ने अपनी दूसरी खुराक भी नहीं ली है। पहली खुराक लेकर ही लोग खुद को सुरक्षित मान रहे हैं। अभी भी कई लोग ये मानते हैं कि बूस्टर डोज से कोई लाभ नहीं होगा। आज नए जागरूकता अभियान की ज़रूरत है। लोगों को सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ टीके लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। सच्चाई ये भी है कि अनेक टीकाकरण केंद्र बंद हो चुके हैं। जो कि टीकाकरण केंद्र हैं वह 5-6 दिन में से एक शीशी ही खुली रहती है और एक साथ 10-10 लोग टीका ले रहे हैं। लोग जहां मांग करते हैं कि सरकार टीका पहुंचाती है, लेकिन लोगों ने मांग करना छोड़ दिया है, तो सरकार ने भी वैक्सीन के ऑर्डर कम कर दिए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय बाजार में नेजल वैक्सीन के आने से लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और यह ज़रूरी भी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।